माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस पे शर्म करना चाहिए। कैसा बिहार उन्होंने डेवलप किया है। बिहार में इन दिनों ट्रेंड कर रहा है सोनू, जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। तमाम शिकायतें जो हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्कूल के अपने शिक्षक को लेकर, वो शिकायतें सोनू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत ही अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी सोनू से मुलाकात कर उसे नवोदय में नामांकन का जो है वो आश्वासन दिया है। नवोदय में नामांकन के लिए उसको जो है उससे पूछा है कि क्या तुम नवोदय में जाना चाहोगे। और शिक्षा व्यवस्था की तमाम पोल जो है वो सोनू खोल रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी एलआर पाठशाला खोलने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह। चंदन जी, कैसे देखते हैं सोनू इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था की पोल उन्होंने बिहार के मुखिया के सामने ही खोल दी है। देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो सोनू बच्चा है यह बहुत साहसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनके शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर यह लड़का रख दिया और उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुराते रह गए। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील मोदी जी भी उस बच्चे से मुलाकात किए, नवोदय विद्यालय का ऑफर किया और 2000 रुपया प्रति महीना का वादा। देखिए, राज्यसभा के सदस्य हैं मोदी जी, मैं तो आग्रह करूंगा उनसे कि 2000 रुपया महीना देने के बजाय आप अगर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, स्कूल के जो हालात हैं, अगर उसको सुधारने का आप वादा करते बिहार की जनता से, तो बिहार के 13 करोड़ आवाम को खुशी होती। देखिए, कमोवेश हरेक माध्यमिक जो स्कूल हैं उनके हालात ऐसे ही हैं। शिक्षक का कोई क्वालिटी नहीं है, बेसिक ज्ञान उनको नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, वित्त मंत्री कौन हैं, गृह मंत्री कौन हैं, इसकी जानकारी शिक्षकों को नहीं है। तो जो क्वालिटी होता है वो नहीं है। इसी पे तो प्रहार सोनू ने किया कि मास्टर साहब को इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आता है। तो मैं तो देख रहा था कि आप ही लोग में से कोई चैनल वहाँ पर जाके इंटरव्यू उन शिक्षकों का लिया, बता नहीं पाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में उनके गांव से महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे शिक्षा का ये स्तर है, तो आप समझ लीजिए कि सुदूर देहात में क्या स्तर होगा। तो बिहार का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यह एकदम अपने समझिए कि बहुत दयनीय स्थिति में है। हाहाकार यहाँ पर मचा हुआ है। तो सोनू बच्चा जो है बहुत साहसी बच्चा है और उसके भविष्य की चिंता और बिहार के वो तमाम बच्चों की भविष्य की चिंता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। हम यही तो शुरू से कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो गलत शराब नीति है, और इसमें भी आप शिक्षक को लगा दिए हैं, तो क्या स्तर होगा। तो इसी तरह के न जाने कितने सोनू अभी भटक रहे होंगे। वो तो मुख्यमंत्री के सामने आ गया कि मीडिया की नज़र पड़ गई। न जाने कितने सोनू ऐसे भटक रहे होंगे जिसको कोई सहायता करने वाला नहीं है। क्या लगता है ऐसे शिक्षकों की जो बहाली होती है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही, धांधली, भ्रष्टाचार स्पष्ट दिख रहा है। जो शिक्षक का क्वालिटी है यह देखने से समझ में आ रहा है कि पैसे के दम पर बहाली हो रही है, और जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसकी बहाली हो रही है। और जो काबिल हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो उनकी भर्ती नहीं हो रही है, क्योंकि वो पैसे के अभाव है, पैसा वो दे नहीं सकते हैं। और यहाँ विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। उसी का नतीजा है जो शिक्षा व्यवस्था अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस पर शर्म करना चाहिए कि कैसा बिहार उन्होंने डेवलप किया है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट कहती है वो सभी सत्य दिख रहा है कि बिहार पूरी तरीके से अभी बेबस दिख रहा है। और शिक्षा के लिए छात्र जिस तरीके से हाहाकार कर रहे हैं, अब व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक कुछ संभव नहीं है। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। इन्होंने सोनू के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर जमकर सवाल खड़े किया और कहा कि बिहार में जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। और जो सोनू ने जिस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलत नीति को दर्शाती।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है एसडी न्यूज़।